प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं स्पोका का जो अपन कंसेप्ट ले रहे थे। तो अभी तक जो अपन बात कर चुके हैं स्पोका के रेफरेंस में SPOCA। तो दो तीन क्लासेस में अब तक जो सेशंस लिए हैं, मैं आपको थोड़े थोड़े डिफरेंसेस बता चुका हूँ। एस सब्जेक्ट है, पी प्रेडिकेटर है, प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर का डिफरेंस भी बता चुका हूँ। ओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्लास ली थी। डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर दिया था। कॉम्प्लीमेंट, जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाए, या इक्वल इक्वल, सेम टू सेम कंसेप्ट प्रीवियस क्लास में लिया था। उसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने अच्छे से आपको डिफाइन कर दिया था। आज मैं बात करता हूँ ए क्या है। ए क्या है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो भैया ए क्या है, ये ए। तो देखो, यूं कहने को अपन एडवर्ब कह देते हैं, प्रॉपर शब्द बोले तो एडवर्बियल। क्या बोले? एडवर्बियल। ए क्या है? एडवर्बियल। लगभग लगभग एडवर्ब का ही कंसेप्ट है। एडवर्ब जनरली पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। जब नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं एडवर्ब शब्द यूज करते हैं। और एडवर्ब का मतलब सिंगल वर्ड। एडवर्ब का मतलब सिंगल वर्ड, जबकि एडवर्बियल में वो एडवर्ब भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है जो उस सेंटेंस में फंक्शन किसका कर रहा हो, एडवर्ब का कर रहा हो, मतलब सेंटेंस के हिसाब से एडवर्बियल का फंक्शन कर रहा हो, या कोई क्लोज भी हो सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे आपको पता चलेगा। तो देखो, सब एडवर्बियल के एग्जांपल है। जैसे द डॉग बार्क लाउडली। अच्छा, थोड़ा एडवर्ब आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ एडवर्ब की शॉर्ट डेफिनेशन एक ही सांस में अगर हम बोलना चाहें तो टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री एंड फ्रीक्वेंसी, सिंपल सा। या व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई को जो डिफाइन करे किसी सेंटेंस में, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई को जो डिफाइन करे वो आपका एडवर्बियल होता है। वो एडवर्बियल में कोई वर्ड भी डिफाइन कर सकता है, कोई फ्रेज भी कर सकता है, और कोई क्लोज भी कर सकता है। उस हिसाब से वो एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब क्लोज हो सकता है। और सबको कंपोजिट वे में ले तो एक शब्द आ जाएगा एडवर्बियल। क्लियर? पिछली क्लास मेरे हिसाब से आप अच्छे से देख चुके हो। चलिए अब देखें, द डॉग बार्क लाउडली। तो कुत्ता भौंका तेजी से। तो कैसे? हाउ, हाउ का आंसर किसने दिया? इस लाउडली शब्द ने दिया। दिया? एडवर्ब है, सिंगल शब्द है, सिंगल है तो एडवर्ब है। पर एडवर्ब है मतलब एडवर्बियल तो है ही। मतलब जो सारे एडवर्ब होंगे एडवर्बियल तो होंगे ही, पर सारे एडवर्बियल एडवर्ब हो ये जरूरी नहीं। अब देखें अगला एग्जांपल देखें। अच्छा, एमएचएम पिछली बार सेकंड ईयर में टॉपिक था, इस बार नहीं है, पर फ्रेज में वैसे भी बताता हूँ। जब मैं बात करता हूँ फ्रेज एनालिसिस की, तो उसमें अपन नाउन फ्रेज भी पढ़ते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज भी पढ़ते हैं, उसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज भी पढ़ते हैं। और अभी नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन फ्रेज आ जाए तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है, और इन जनरल वो सेंटेंस में एडवर्बियल का काम करता है। लाइन को वापस धीरे धीरे बोलता हूँ, धीरे धीरे शांति से बोलता हूँ। पहले हम छोटे थे, बचपन में सुनते थे रेडियो पे धीमी गति के समाचार भी आते थे, तो वो भी सुनते थे, पर बोलने की आदत थोड़ी फास्ट थी मेरी। हाँ, तो जो मैं बात कहना चाह रहा था, कोई प्रेपोजिशन आ जाए, उसके बाद कोई नाउन फ्रेज आ जाए, कोई प्रेपोजिशन आ जाए, उसके बाद कोई नाउन फ्रेज आ जाए, वो आपका होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। और जब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में आ जाता है, इन जनरल लोग इसका काम करता है एडवर्बियल का। देखो एक एग्जांपल से आपको क्लियर आ जाएगा। सबसे पहले तो अंडर द टेबल का विश्लेषण करें। एमएचएम अच्छा टॉपिक था, पिछली बार होना चाहिए था, दो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। चलो, नहीं है तो अब ये दो क्वेश्चन ज्यादा सही करते हैं। अंडर द टेबल। अब देखो, द टेबल, सिर्फ टेबल आपका नाउन है, पर द टेबल पूरा अगर दो शब्द आ गए तो अपन उसको फ्रेज बोल सकते हैं, नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज के पहले प्रेपोजिशन आ रहा है, तो ये जो अंडर द टेबल है, ये पूरा कौन सा फ्रेज हो जाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। आवाज क्लियर आ रही है मेरे हिसाब से? हाँ, बिल्कुल आ रही है। अब इस सेंटेंस के हिसाब से देखिए, द केट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। जो बिल्ली है वो कहाँ छिपी हुई है? टेबल के नीचे। और मेरी प्रेपोजिशन की क्लास आपने अटेंड की हो तो मैं आपको हमेशा एक चित्र बनवाता हूँ, जो प्लेस के रेफरेंस में बात करता हूँ। टेबल, टेबल के ऊपर बोतल पानी की, उसके ऊपर एक फैन, और टेबल के नीचे एक कैट होती है। तो वहां अपन एग्जांपल भी लेते हैं, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपका आ गया एग्जांपल, अंडर द टेबल। तो कैट छिपी हुई है, यहाँ पे सिटिंग तो नहीं है, छिपी हुई है। अब छिपी हुई तो कहाँ छिपी हुई है? तो व्हेन, वेयर, हाउ का एक आंसर। अब ये आंसर अगर एक ही शब्द में होता तो अपन एडवर्ब बोल देते, पर एक से ज्यादा शब्द है, एक से ज्यादा शब्द है, एक से ज्यादा शब्द है, तो इसको अपन ने क्या बोला? प्रेपोजिशन फ्रेज बोला। और प्रेपोजिशन फ्रेज किसकी भूमिका निभा रहा है? सेंटेंस में फंक्शन भूमिका निभा रहा है, मतलब है प्रेपोजिशन फ्रेज, पर रोल किसका प्ले कर रहा है? एडवर्बियल का। तो इस सेंटेंस का पूरा विन्यास करें तो द हमारा सब्जेक्ट, पूरा द कैट हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और हाइडिंग भी मेन वर्ब है। तो पूरा मिला के इज हाइडिंग वर्ब है, और अंडर द टेबल आपका क्या हो गया? एडवर्बियल। तो पूरा अगर इस सेंटेंस का पैटर्न भी कोई लिखना चाहे तो वो क्या लिखेगा? SVA। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट नजर नहीं आ रहा है, और ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है तो इसका आप देखो पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, जिस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बात ध्यान रखना। अच्छा, आप बोलो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, चेक करो कॉम्प्लीमेंट की लास्ट क्लास में पहचान बताई, दो चीजों का इक्वल होना।
द केट और अंडर द टेबल, है ना, यहां पर क्या वो चीजें सेम आ रही है? ठीक है ना, जैसे मैं बोलता द केट इज वेरी नाइस, तो केट और वेरी नाइस दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। और वैसे भी आप देखो यहाँ बी टाइप वर्ब नहीं है, इज हाइडिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है, उसमें आमतौर पे आपको या तो ऑब्जेक्ट नजर आएगा या एडवर्बियल्स नजर आएगा। चलिए अब देखें, यहाँ देखें वी विल लिव आफ्टर डिनर, तो वी विल लिव आफ्टर डिनर, तो वेन का आंसर है कब लीव करेंगे? आफ्टर डिनर। आफ्टर प्रेपोजिशन आ गया, डिनर आ गया, इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। सेंटेंस में किसका आंसर दे रहा है? वेन का, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। फिर देखो अगला एग्जांपल देखो, वी स्टडीड विद ग्रेट एफर्ट, यहाँ आंसर हुआ हम पढ़ाई की हमने, पर कैसे की? विथ ग्रेट एफर्ट, तो विथ ग्रेट एफर्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज है, पर सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रहा है? हाउ का आंसर दे रहा है, ये आपका हो जाएगा एडवर्बियल। शी बॉट फ्लावर्स, अच्छा इन्फिनिटी भी आ जाए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को जनरली बचपन से आपने पढ़ा होगा इन्फिनिटी। शी बॉट फ्लावर्स, वाई, क्यों लाया फ्लावर्स भाई, क्यों लाई वो? टू ब्राइटन द रूम, ठीक है, तो फ्लावर्स, फ्लावर्स के ऊपर देखो पिछली बार एक अच्छा वीडियो बनाया था मोटिवेशनल, आपने देखा हो तो बहुत अच्छा बनाया था, देखना, तारीफ की लोग, ठीक है, तो आप भी देखना उसको सब लोग, अगर नहीं देखा तो। चलिए, शी बॉट फ्लावर्स टू ब्राइटन द रूम, ये किसका आंसर हो गया? वाई का आंसर हो गया, और टू ब्राइटन द रूम हो ही गया आपका एडवर्बियल। ही प्रैक्टिस द गिटार टू प्रिपेयर, ये वापस हो गया टू, ना गिटार उसने प्रैक्टिस की, वाई, तो मैंने बोला ना एडवर्बियल क्या है? एडवर्ब भी वैसे तो व्हेन वेयर हाउ व्हाई का है, पर एडवर्ब एक शब्द है, पर शब्द फ्रेज क्लोज या वर्ड फ्रेज और क्लोज सब आ जाए वो एडवर्बियल हो जाता है। स्पोक का जो अपन पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर, प्रेडिकेटर को वर्ब भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट दो टाइप के होते हैं, फिर बचा के लास्ट एडवर्बियल। आगे लास्ट एग्जांपल देखिए, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, एडवर्बियल में वर्ड भी होता है, फ्रेज भी होता है, क्लोज भी होता है। क्लोज का एग्जांपल देखें, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को समझना। वी स्टेड इनसाइड, अगर पहले बोल जाऊं बिकॉज इट वाज रेनिंग, या बिकॉज इट वाज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड, तो अब अगर मैं बोलूं वी स्टेड इनसाइड, हम अंदर ही रहे, देखो बारिश थोड़ी थोड़ी आज हुई भी थी, कुछ स्टूडेंट तो आए नहीं क्लास में कि सर बारिश हो रही है, तो वो ये कह सकते हैं बिकॉज इट वाज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड। तो वी स्टेड इनसाइड का कारण क्या है? वाई, तो अब ना उन्होंने एक शब्द से बताया, एक शब्द से बताता तो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता। कुछ फ्रेज से बताते हैं तो एडवर्ब फ्रेज हो जाता, पर एडवर्ब फ्रेज भी अल्टीमेटली एडवर्बियल हो जाता, पर यहाँ इन्होंने पूरे क्लोज से बताया। क्लोज का मतलब जिसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, ये पूरा आपका क्या हो गया? एडवर्ब क्लोज या एडवर्बियल क्लोज। पर ये भी अल्टीमेटली क्या हुआ? पूरे सेंटेंस के नजरिए से देखें तो वी मेरा क्या है? सब्जेक्ट है, स्टेड